महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग सब कह रहे थे कि मामू को बेट दीजिए, मैं भी नहीं कह रहा था, हम भी बैठा था। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं जो कहूँ अगर पूरा आप उसको डालें तो अच्छा है, नहीं तो खाली कहेंगे आप मसाला न्यूज़ चाहिए हमें, तो ये तो मसाला न्यूज़ नहीं लेते हुए जो डिटेल है वो लेते अच्छा है। मैं पहले तो मैं शुरू करता हूँ मराठा आंदोलन से। मैं मराठा आंदोलन का कार्यकर्ता हूँ, जिसमें कि गोविंद भाई सराफ, रमन भाई, अभिचंद कापड़िया, नागेंद्र साहब, आनंद भालेराव साहब, ये तमाम, नरेंद्र शर्मा, बसैये बंधु, ये तमाम लोग थे उसमें, और काफी लोग थे, देशमुख साहब, ये और जूनियर लोगों के अंदर मैं, गोपीनाथ मुंडे, महाजन साहब, डॉक्टर कांगो, अरुचंद कापड़े की बेटी, और उसके अलावा लोंगटे, मनोहर टकसाल, पहले में चंद्रगुप्त चौधरी, असदुल्ला साहब, हबीबुल्ला साहब, ये तमाम लोग थे। हम मराठा आंदोलन के लोग थे जो मराठा में काम करते थे। वहाँ से काम करते हुए हम अपना शुरुआत किए। उसके बाद मैं गणेश महासंघ में था, जिसमें दादा गनोलकर, मनमोहन अग्रवाल, खटोड़ जी, ये तमाम थे। उसके बाद मैं, मानी गंगवाल, शिवनाथ राठी, ओम प्रकाश वर्काम गणेश महासंघ में आए थे, जो आज तक मैं हूँ। इसी वजह से 1 साल पहले गणेश महासंघ में मेरा इस्तेमाल किया गया कि मामू 50 साल से काम कर रहे हैं। ये हकीकत बताने की चीज़ थी। दूसरी बात यह है कि मैं हिंदुस्तान का मानने वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, कोई बाहर का नहीं हूँ। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि आज इलेक्शन बीजेपी मेरे नाम पे, रशीद बाबू के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। बॉम्बे में खान होना क्या, महाराष्ट्र में खान पैदा कर दिए उन्होंने। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं महाराष्ट्र का लीडर बन गया हूँ। वो लोग मेरे नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, रशीद मामू के नाम। तो एक बड़ा अच्छी बात लगी कि मामू के नाम पे लड़ रहे हैं। इससे पहले मैं इलेक्शन में खड़ा था, किसी को ये याद नहीं आया मामू क्या है। 86 के अंदर दंगे की बात करते, 86 के दंगे में कुलकर्णी साहब की बीवी को जब बहू उनकी बैठ गई थी, आग लग गई थी, तो मैंने उनको बचाया। साहू जी साहब सर्राफे में है, उनके घर को आग लगी थी, वो मैंने बचाया। चांदीवाल साहब के पिताजी को घर को ले आके छोड़ा, पहलवान इसके राजा बाजार के, उनको घर छोड़ा। ये सबूत है पूरे लोगों को मौजूद। लेकिन मेरे नाम पे कहना कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कब बोला? सबूत कहाँ है? कोई बगैर सबूत के बात करते अच्छा नहीं लगता। मैंने संभाजी महाराज की मुखालिफत नहीं कहा। मैंने कहा भी औरंगाबाद नाम इसलिए होना कि औरंगाबाद के बायनी फारसी लफ्ज है। औरंग बोले तो तख्त और जेब बोले तो बैठने वाला, तो ऐसा औरंगाबाद के बायनी है तख्त आबाद करके मैं कहा। मुखालिफत मैंने किसी की नहीं किया। दूसरी बात, वंदे मातरम से तो मैं जब महापौर बना तो मैं उस टाइम पर बॉडी जब शुरू होती मैं कहता था वंदे मातरम से शुरू करो, कभी मुखालिफत नहीं करे, वाकआउट नहीं करे, फिर ये झूठी बदनामी क्यों करना। साथ ही साथ मैं एक बताता हूं आपको कि 1900 ये मेरा बायोडाटा था। उसके बाद ये सब लोग देव साहब, ये गोपीनाथ मुंडे साहब, गोविंद भाई साहब, ये सबके साथ मेरा था। लेकिन जब मैंने कार्य शुरू किया मैंने, तो ये 1974 में मेरे को पुलिस का सर्टिफिकेट मिला काम करता हुआ। ये सर्टिफिकेट है मेरा, जो गणपति को ये होगा था विटम्बना उसके लिए, बाबा साहब की विटम्बना के लिए, ये जो मुझे सर्टिफिकेट मिले, ये इसके आधार पर अगर मैं बदमाश रहता, कुछ रहता, ये मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिलते। ये रिकॉर्ड है आपके पास, ये कभी भी आज देख सकते हैं। दूसरी बात, गाड़ी 2011 में गवर्नमेंट ने कपिल पुरस्कार के लिए मुझे नॉमिनेट किया था, जो 2 अक्टूबर को मिला जाता है। उसके लिए मेरा नाम यहाँ से भेजा गया था, तो उसको भेजा थे कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगर मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड रहता तो कभी नहीं भेजते। पासपोर्ट के लिए मेरा कैरेक्टर मिला, आज कोई गुनाह करके नहीं है। अब ये लोग जो बात कर रहे थे उसका साबित करो मुझे कि मैं गुनहगार हूँ। बगैर बोले कि आप तुम ऐसा कुछ भी इल्जाम लगा देना मेरे पे, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कैसा बोलूंगा मैं? अब बोला तो साबित करो ना, मेरे कब बोला क्या है? हाँ, मेरे यूनियन के केसेस थे, मैं यूनियन चलाता था। एक दिन पुलिस की जीप पे चढ़ के भाषण कर रहा था, पुलिस के मेरे थे। पॉलिटिकल केसेस हुए मुझे, मैं ये नहीं कहता पॉलिटिकल केसेस नहीं, लेकिन पॉलिटिकल केसेस में इसमें फर्क है। जातिवाद का कोई चीज नहीं। आज भी शहर में ये लोगों ने जो कहे हिंदू मुस्लिम दलित समाज मेरे साथ है, वो लोग भी अच्छा नहीं लगा उनको।
आज मैं इतने अकेला फिर रहा हूँ, मैंने कभी किसी ने नहीं बोला कि आपके पेपर में न्यूज आ रही, लेकिन मेरे नाम से न्यूज करके अपनी पब्लिसिटी कमाना अच्छी बात है। मेरे नाम से बीजेपी वाले भी मेरे नाम से न्यूज करके कमा रहे कि भाई रशीद मामून ऐसा करो, रशीद मामून तो मेरे नाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे को बड़ा ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि आज मेरे को इतना बड़ा लीडर बना दिया कि हर टीवी के ऊपर मेरा, लेकिन बुराई से क्यों? और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, सीनियर सिटीजन का तो आप ख्याल रखो। और जब ये बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, ये 40 साल 45 साल की बात कर रहे हैं, जब इनकी उम्र क्या थी? ये जो लीडर बता रहे इनकी उम्र क्या थी वो तो पूछो। जब मैं महापौर बना तो आपके बाल ठाकरे साहब से जाके मिले, उन्होंने मुझे बिठाए, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो तो उन्होंने कहा कि सागला महापौर बैठा कोई तराज द्यायचे नहीं, मेरे किसी ने नहीं सताया, पूरा मेरा चला। जब कोई चीज नजर नहीं आया, मैं हर इलेक्शन में खड़ा, कब नहीं 50 साल में गणेश महासंघ में मेरा सत्कार हुआ, जब किसी ने बोला तुम जातिवाद है। फिर आज क्यों? 15 साल पहले 15 में मेरे खिलाफ बीजेपी का आदमी खड़ा था, जब नहीं बोले कोई भी चीज, जब क्यों नहीं करे? आज ही करने की क्या जरूरत? मैं पार्टी में गया बोल के तो मुझे लगता कि वो हिंदुत्व पार्टी है मैं जिसमें गया हूं, और ये जो तो सियासी पर हिंदुत्ववाद है, यानी 2 हिंदुत्व हो गया, सियासी अलग और धार्मिक अलग। मैं जिस पार्टी में धार्मिक है, इसका मतलब ये, क्योंकि मैं मानता हूं कि राम जी के कारनामे में राम जी ने अपनी सौतीली माँ का सुने, अपने बाप की इज्जत किए, अपनी बीवी की इज्जत किए, बच्चों की किए। मुझे उद्धव ठाकरे वही लग रहे कि बाप की भी इज्जत, बीवी की भी इज्जत, माँ को कुछ छड़े छाट तो नहीं है। जब आप पे अगर है सलीका तो आप तो बतलाइए ना कोई चीज ऐसी, खाली बोल देना चाहिए। और जब ये था गोपीनाथ मुंडे मुझसे क्यों मिले फिर कि मैं मामूद जातिवाद है बोल रहा था, आज तक कभी कोई चीजों में नहीं आई। आज आप पेपर वाले भी जानते हैं। ये देखिए, ये 2011 में मेरे को ये भेजा गया, श्री सावरकर पुलिस कमिश्नर कलेक्टर ये सब के होकर के कबीर पुरस्कार के लिए भेजा गया। कबीर पुरस्कार महाराष्ट्र में आज तक एक को भी नहीं मिला, ये उसका भेजा गया। और परसों मैं कमिश्नर साहब की जो मेरे खिलाफ आ रहा, ये मैंने उनको कंप्लेंट दिया, ऐसा नहीं करके नहीं, ये मैंने कंप्लेंट दिया, इनके नाम से कंप्लेंट दिया। अरे देखो एक फोटो निकाल के चेक करो बोलकर, ये मोबाइल में जो आता है, अगर रहता तो मैं कंप्लेंट नहीं करता, साबित कर रहे तो मैं बदमाश हूं। ये मैंने कंप्लेंट दे के आया 21 तारीख कमिश्नर साहब कि भाई ये लोगों ने जो बोल रहे थे उसको साबित करो, नहीं तो ये क्या है। वैसी जो है तो कल एक इस पे आया हुआ है फेसबुक पे, मैंने उसकी भी कंप्लेंट किया। इसके अंदर जो है तो तुम्हारे ऐसी बात हो रही है कि खैर हमारे को ऐसा लगा, तो उसमें औरंगाबाद की हालत ना बिगड़े, मतलब साहब उसको पाबंद करो बुला के केस को। भाई ऐसा एक तरफा नहीं है, मेरे के अलावा दूसरों का भी नाम इसमें डाले, हिंदू मुस्लिम, तो मतलब पाबंद करो, उस पर गुनाह दाखिल करो। तो एक कोई चीज लेके चलना चाहिए। आज अगर कभी ये था तो मुझे पुराने लोग कभी नजदीक नहीं बिठाते थे मेरे, अगर ऐसी चीजें कभी आने नहीं देते थे। और नरेंद्र शर्मा जो कट्टर आरएसएस के थे, वो मेरे गुरु थे, मैं सब जगह बोलता हूँ, भाषण मेरे को उन्होंने सिखाया। उनके मरे तक के मैं उनके घर पे जाता था, आज भी जाके पूछिए, वो तो अभी थोड़े दिन पहले की बात, बसे ही के बंधु मेरे आज भी संबंध है, उनके बड़े भाई के मेरे संबंध थे। कभी नहीं तो वो बोलते थे हमारे घर को मत आओ, मैं तो उनके घर जाता हूँ, बस ये बंधु तो आरएसएस के विचार। और ये नरेंद्र शर्मा जो उनके घर को मैं जाता था, बच्चे का डेथ हो गई थी, आखिर तक मैं उनके घर पे गया, तो कोई चीज ही नहीं थी। वो लोग बोलते थे मत आओ मेरे पास बोल, लेकिन ऐसा इसके अंदर ये चीज ही नहीं है कि आप बगैर तहकात के बड़े बड़े लोग बोलते हैं। अगर बड़े मिनिस्टर अगर ऐसी बातें करते ही बगैर सर पे लेके, तो बड़ा आफत होता है। कोई चीज तुम कहते हैं साबित तो करो ना भाई कि मामू ये था। कोई पुलिस ने मुझे कोर्ट ने सजा दी क्या, मेरे में कोई केसेस हुए तो सजा हुई क्या? और जब आज लोगों के अंदर कई लोग तड़ी पार भी आज हम बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, कई लोगों के गुने वो है, जैसा कि मैं मानता हूं कि भाई उद्धव ठाकरे साहब बोले कि हम पार्टी में लिए, बहुत बड़ी बात है। आदित्य ठाकरे कल बड़ा अच्छा कहे कि आ गए मामू पार्टी में हमारे मानते हुए, और सही बात है। मैं पार्टी में आया तो बुरा लग रहा है, इसका मतलब मेरी पोजीशन है महाराष्ट्र में, मेरे आने से पार्टी मजबूत होगी, सामने वालों को नुकसान होगा, मुझे तो यही लग रहा है कि भाई मेरे आने से उनको डर पैदा, इसलिए तो रशीद मामू के नाम पे चुन के आना चाह रहे, नहीं तो जरूरत ही थी उनको, हर जगह में मेरा नाम ले, तो मतलब मेरे नाम की खान की जरूरत पड़ गया बीजेपी के लोगों को, ये तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो मुझे निकाल देते। कल इन्होंने क्या कहे साहब, हमने लिए आदित्य साहब ने कि लिए पालघर के अंदर एक साधु को मारा गया, जिसने मारा उसको बीजेपी में ले लिए,
फिर मामू से क्यों हो रहा है? नहीं, खैरे साहब विरोध क्यों कर रहे हैं? खैरे साहब मैं कहूँगा उनको कुछ ना समझ हुई होगी, कुछ बातचीत हुई है, हो सकता है इलेक्शन में मैंने उनका काम नहीं किया होगा, लेकिन जब मैं महापौर बना उन्होंने अपने बंगले पे मुझे ठहराए थे खैरे साहब ने, उनके बंगले पे मैं था 3 दिन मैं महापौर था। जब मैं महापौर था यहाँ के मिनिस्टर थे, वो पूरी चीजें चली। और जिस टाइम पर मेरे खिलाफ केस चला हाई कोर्ट में कि महापौर नहीं बनना, वहां पर एक ने भी एफिडेविट नहीं दिया कि ये जातिवाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले, ये बोले, ऐसा एक ने भी नहीं दिया कि मामू इधर दंगे खोटे दे रहा था। जब एफिडेविट कचवा साहब खड़े थे, श्रीलंका थे, सुप्रीम कोर्ट तक केस चले, सब उसके अंदर केस में थे मेरे खिलाफ, जब एक ने भी नहीं दिया। आज क्यों? नहीं, आपको नहीं लगता कि जब मेरे को पार्टी में लिया गया, वो न्यूज आई तो बीजेपी वालों ने पहले मेरे खिलाफ बोले, उसके बाद जब मैं पार्टी का फॉर्म भरने गया, जब खैरे साहब की बारी बात, उससे पहले उन्होंने बोले, उनकी जबान उन्होंने बोलती है गलती से, समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज उनका तो क्या है, खैरे साहब को परसों पूछा, मेरा चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि मेन उदय ठाकरे साहब नहीं, आप सेक्युलर पार्टी में क्यों नाही? मामू वेळ होता म्हणजे चांगला बस ते, आणि त्याने सांगितलं आम्ही पार्टीमध्ये घेतला मामू, बस म्हणजे काय गोष्टी नाही ना, त्याने सांगितलं की आम्ही पार्टीमध्ये काढून टाकला, आम्ही काय देत नाही करत, अभी काय नाराज, अच्छा कौन से पार्टी में से जो ग्रुपा नहीं है, नाराजगी नहीं है, हर जगह है। लेकिन अभी खैरे साहब को लगा था, भाई सही बात है, हो सकता मैं इलेक्शन में काम नहीं किया हूँ, लेकिन जब मैं महापौर बना तो बरोबर उन्होंने मेरा साल भर साथ दिए, कभी मेरे को आगे पीछे नहीं। हो सकता हमको गुस्सा आ गया होगा, कभी कभी हमको भी गुस्सा, लेकिन अब पहली टाइम लोग बोले मामू बर्दाश्त कैसा करे तुम, और 8 दिन तक मैं आप लोगों से पूछ रहे थे, मैं आप लोगों को बोला भैया मैं माफी चाहता, मैं जवाब दूंगा, मैं रुक गया था।